क्या इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट करता है? क्या हर मुसलमान टेररिस्ट होता है? क्या इस्लाम नफरत फैलाता है या सच कुछ और है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आप सभी का ABW हिकमत टॉक्स में, जहां बात होती है हिकमत की सीधे दिल से। आज हम एक बहुत ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट करता है? ये सवाल अक्सर हमने सुना है और कितनी बार मीडिया में भी फैलाया गया है। आज हम इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ अपने ख्यालों से नहीं, बल्कि इस्लाम की असल टीचिंग और सोर्सेस जैसे कुरान और हदीस से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस राज को समझते हैं। टेररिज्म एक ऐसी हरकत है जिसमें बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है, खौफ फैलाया जाता है और अपने एजेंडा को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ वायलेंस नहीं, ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ नफरत से ही चलती है। अक्सर हम देखते हैं कि मीडिया में मुसलमान को टेररिस्ट की तरह दिखाया जाता है। ये इमेज एक एजेंडा का हिस्सा है जो इस्लाम और मुसलमान को गलत तरीके से दिखाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि टेररिस्ट जैसे लोगों की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम हमें ऐसी चीज़ें नहीं सिखाता है। उनका जो एजेंडा होता है वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ होता है। वो इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और खुद गलत काम करते हैं। वो खुद ब्रेन वॉश्ड होते हैं। ये उनकी अपनी गलत सोच का नतीजा होता है। इस्लाम तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। क्या हर मुसलमान टेररिस्ट होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दुनिया में 2 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर हर मुसलमान टेररिस्ट होता तो दुनिया बहुत पहले ही तबाह हो गई होती। ये एक गलत स्टीरियोटाइप है जो लोगों ने अपने एजेंडा को फैलाने के लिए यूज़ किया। हर रिलीजन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो हम ये बात बोल ही नहीं सकते हैं कि एक रिलीजन में सारे लोग अच्छे हैं या फिर सारे लोग बुरे हैं। टेररिज्म का रिलेशन इस्लाम से है ही नहीं। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि नॉन मुस्लिम्स ने अटैक किया है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं कि कौन अटैक कर रहा है, वो कौन से रिलीजन का है, क्योंकि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप श्रीलंका का केस ले लीजिए, नॉर्वे का केस ले लीजिए या फिर इंडिया में ही कुछ केसेस ले लीजिए। मैं इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मुसलमान लोग भी टेररिस्ट अटैक करते हैं, बट हमें ये बात को समझना होगा कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। माना टेररिस्ट लोग गलत काम करते वक्त खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन वो उनकी गलत सोच है कि वो इस्लाम के नज़र में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की नज़र में वो एकदम गलत काम कर रहे होते हैं। वो गुनाह का काम कर रहे होते हैं जिसका हिसाब उनसे क़यामत के दिन लिया जाएगा। हम देखते हैं कि मीडिया जिहाद के टर्म को बहुत गलत तरीके से समझाता है और गलत चीज़ें फैलाता है, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह मुसलमान भी जिहाद के टर्म को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो चलिए जिहाद को समझते हैं। जिहाद का मतलब होता है मेहनत करना, स्ट्रगल करना। इस्लाम में जिहाद का कॉन्सेप्ट सिर्फ जंग तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर वो कोशिश है जो मुसलमान को अपने नफ्स के खिलाफ, बुराई के खिलाफ और दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करने के लिए करता है। इन शॉर्ट, जिहाद स्ट्रगल या फिर कोशिश करना है अल्लाह के रास्ते में। इसका मतलब किसी भी तरीके से नहीं होता है कि तलवार उठाना या खून बहाना, जैसा मीडिया हमेशा दिखाता है। और ये स्ट्रगल कभी इल्म यानी कि नॉलेज हासिल करने के लिए होती है, कभी नफ्स के खिलाफ होती है, कभी जुल्म के खिलाफ होती है, लेकिन हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ के दायरे में होती है। कुछ लोग अपने गुस्से, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट या फिर नफरत के लिए अटैक करते हैं, लोगों की जान लेते हैं और इसे जिहाद का नाम देते हैं। जिहाद सिर्फ अल्लाह के हुक्म से इंसाफ और शरीयत के दायरे में होता है। किसी बेगुनाह की जान लेना इस्लाम में हमेशा हराम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। तो जो लोग ऐसे गलत काम कर रहे होते हैं वो ना इस्लाम को फॉलो कर रहे होते हैं, ना जिहाद कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने नफ्स को फॉलो कर रहे होते हैं।
इंशाअल्लाह मैं जिहाद पर एक अलग से मुख्तलिफ वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस्लाम की असली टीचिंग्स के बारे में। वो टीचिंग जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। इस्लाम हमें इंसाफ सिखाता है। इस्लाम सबके लिए बराबरी का सलूक चाहता है, चाहे अपना हो या दूसरा, अमीर हो या गरीब, इंसाफ सब पर वाजिब है। मिसाल के तौर पर जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद की जो पहली लाइन होती है, फर्स्ट सफ होती है, उसमें उसी को जगह मिलती है जो मस्जिद में पहले आता है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि कोई अमीर हो या फिर कोई बड़ी पोस्ट वाला इंसान हो तो वो पहली सफ में आकर बाद में पढ़े। अगर उसे पहली सफ में जगह चाहिए तो उसे पहले आना होगा। और मस्जिद की हर सफ़ में, पहली सफ़ में भी जो अमीर हो या गरीब, एक घर का मालिक हो या उसका घर में काम करने वाला नौकर, सब एक साथ एक दूसरे के बाजू में नमाज पढ़ते हैं। कोई भी आगे या पीछे नहीं पढ़ता है अपने स्टेटस के हिसाब से। इस्लाम हमें अमानतदारी और ईमानदारी भी सिखाता है। इस्लाम में किसी की चीज़ छुपाना, चोरी करना या बेवफाई करना हराम है। ईमानदारी हर मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। इस टीचिंग को काफ़ी मुसलमान आज के दौर में भूल चुके हैं, जबकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमें ईमानदारी और अमानतदारी से काम करना चाहिए। इस्लाम हमें ज़कात और सदका के ज़रिए गरीबों की मदद करना सिखाता है। ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना सिर्फ़ अच्छा काम नहीं, बल्कि ये एक फ़र्ज़ है। ज़कात से सोसाइटी में बैलेंस बनाया जाता है और गरीबों का हक़ उन तक पहुँचाया जाता है। इस्लाम में जो ज़कात का सिस्टम है वो गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता है। हर मुसलमान जो काबिल होता है उसे हर साल ज़कात देना होता है गरीबों को, उस पर ये फ़र्ज़ होता है। इंशाअल्लाह मैं ज़कात पर और उसके सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस्लाम कहता है कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, चाहे वो उसकी शक्ल हो, आवाज़ हो या बैकग्राउंड हो। मजाक उड़ाना बहुत बुरा अमल है, ये इंसान का दिल दुखा देता है। इस्लाम हमें इज़्ज़त और तहज़ीब के साथ लोगों से पेश आना सिखाता है। इस्लाम में पीठ पीछे किसी की बुराई करना यानी कि गीबत करना हराम है। किसी की बुराई उसके पीठ पीछे करना, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, इस्लाम के नज़दीक एक बहुत बुरा अमल है। इससे लोगों के दरमियान नफ़रत बढ़ती है और फालतू के झगड़े फसाद भी होते हैं। इस्लाम चाहता है कि हर इंसान एक दूसरे की इज़्ज़त करे, चाहे वो सामने हो या पीठ पीछे। इस्लाम हर तरह के धोखे से रोकता है, खासकर तिजारत यानी कि बिज़नेस में। इस्लाम कहता है कि कारोबार में साफ दिली और ईमानदारी ज़रूरी है। ना तो नाप तोल में कमी चलती है, ना माल की असलियत छुपाना जायज़ है। दुनिया में तो फ़ायदा मिल भी जाएगा, लेकिन अगर धोखा दिया तो फिर आखिरत का नुकसान तो ज़रूर होगा। इसलिए इस्लाम सच और ईमानदारी को बिज़नेस का बुनियादी उसूल बनाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसका मतलब है जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। इस्लाम तकब्बुर और अकड़ से बचने का हुक्म देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी वजह से अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना या उन्हें नीचा दिखाना एक गुरूर भरा रवैया है। ऐसा एटीट्यूड लोगों का दिल दुखाता है और इंसान को हक से दूर ले जाता है। इस्लाम हुस्न अखलाक और सबके साथ अच्छे रवैये की तालीम देता है। इस्लाम कहता है कि अगर किसी से इख्तिलाफ भी हो तो भी तमीज़ और अदब से बात की जाए। अपने अखलाक से ही इंसान दूसरों के दिल में जगह बनाता है। बदतमीज़ी, गुस्सा या गालियाँ इस्लाम में कभी एनकरेज नहीं किए जाते। इस्लाम नॉलेज सीखने और फैलाने को इबादत का दर्जा देता है। इल्म यानी कि नॉलेज, दीनी हो या फिर दुनियावी, इस्लाम कहता है कि सीखना हर शख्स पर फ़र्ज़ है। जो शख्स इल्म हासिल करता है वो सिर्फ अपना नहीं, पूरा सोसाइटी का फ़ायदा करता है। और अगर कोई अच्छे इल्म को आगे फैलाता है तो उसका सवाब सदकाए जारिया बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी शख्स को अच्छी इल्म दी और उसने वही इल्म बहुत सारे लोगों को सिखाई
तो वो जिस लोगों को सिखाएगा उस लोगों को सिखाने का सवाब मुझे भी मिलेगा, और वो लोग भी अगर किसी को सिखाते हैं तो उनका सवाब भी मुझे मिलेगा, उसको सिखाने वाले को भी मिलेगा और सबको मिलेगा। इस्लाम दूसरों की मदद बिना बदले के करने की तालीम देता है। अगर किसी का काम आसान कर सकते हो, किसी के लिए मददगार बन सकते हो, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में अगर हम किसी की बिना बदले के कोई मदद कर देते हैं तो उसका बहुत सवाब है। इस्लाम कहता है कि किसी की इज्जत, जान और माल को नुकसान पहुंचाना हराम है, चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो। किसी को फिजिकली या मेंटली हर्ट करना, उसकी इज्जत उछालना या उसके माल में हाथ डालना भी जायज़ नहीं। इस्लाम सिखाता है कि अगर किसी से कोई गलती हो गई है और अगर वो माफ़ी मांग रहा है या फिर नहीं भी मांग रहा है, तो इस्लाम हुक्म देता है कुरान में कितनी बार कि उसे माफ़ करना पसंद करो। कुरान में मैंने बहुत जगह देखा है, कुरान में लिखा हुआ है कि लोगों को माफ़ करना पसंद किया करो, लोगों को माफ़ कर दिया करो। इस्लाम में किसी पर जुल्म करने को सख्ती से मना किया गया है। इस्लाम में किसी भी सूरत में किसी पर भी जुल्म करना जायज़ नहीं है। अगर हम किसी पर जुल्म होते हुए देख रहे हैं और अगर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं या फिर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम भी उस जुल्म में शामिल होते हैं। हाँ, अगर आवाज़ उठाने पर आपको जान का खतरा है तो फिर आप आवाज़ नहीं उठाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इस्लाम हमें किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों पर जुल्म करने से, किसी भी दूसरे मज़हब के खुदा का मजाक उड़ाने से, किसी भी दूसरे मज़हब का मजाक उड़ाने से मना करता है। और इस्लाम हमें किसी दूसरे मज़हब के इबादत गाहों की बेहुरमती करने से भी रोकता है। और मैं वो सभी लोग जो मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप किसी दूसरे के मज़हब से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मज़हब का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिसएग्री और डिसरिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस्लाम में ऐसी बहुत सारी बहुत अच्छी टीचिंग्स है जो मैं ये वीडियो में कवर कर ही नहीं सकता हूँ। मैं अपने सारे व्यूअर्स के सामने एक सवाल खड़ा करता हूँ कि कोई रिलीजन जो ऐसी टीचिंग्स देता है, क्या वो कभी टेररिज्म को सपोर्ट कर सकता है? आप खुद सोचिएगा और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर हम गौर से इस्लाम को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इस्लाम कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है। और हमें ये समझना होगा कि आज के मुसलमान और इस्लाम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। आज का जो मुसलमान है वो बिना इस्लाम को समझे अपने तरीके से इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आज का मुसलमान सही दीन पर नहीं चल रहा है। ये मुसलमान का जनरेशन इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मैं ऐसी जनरेशन का पार्ट होने पर बिल्कुल भी गर्व फील नहीं करता हूँ। मेरी यहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई और बहन वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस्लाम को समझिए, आप इस्लाम को फॉलो करिए। आपको ये बात को समझना होगा कि आप एज अ मुस्लिम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के हिसाब से जीना होगा। और अगर आप इस्लाम के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं तो अपने ऊपर से ये जो मुसलमान का टैग है ना, उसे हटा दीजिए, क्योंकि आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप सभी को ये बात समझना होगा कि आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को नहीं लेकर चल रहे हैं, आप पूरे इस्लाम की आइडेंटिटी को लेकर चल रहे हैं। आप सभी गलत काम करते हैं एज अ मुस्लिम और उसी की वजह से आज इस्लाम का नाम खराब होता है। इस्लाम पर लोग सवाल खड़े करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के हिसाब से जी कर देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून रहेगा आपकी ज़िंदगी में। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मेरी सारे मुस्लिम ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कुछ ना कुछ प्यारा सा कमेंट डालकर जाइएगा। और आपको इसी तरह के और वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।